नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि स्टॉक मार्केट नहीं होता तो हमारे देश का क्या होता। सिर्फ इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। किसी भी देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था देश के व्यापार करने वाले आदमियों पर आश्रित है, चाहे वो प्लास्टिक के डब्बे चुनकर बेचने वाले क्यों ना हो। स्टॉक मार्केट को हम सट्टा बाजार के नाम से भी जानते हैं। ये वो सट्टा बाजार है जो कि आपके देश के इकोनॉमी का बैकबोन है। ये सट्टा बाजार आपके देश के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। वैसे देखा जाए तो व्यापार के फील्ड में लगभग हर जगह सट्टाबाजी होता है। इस सट्टाबाजी का उदाहरण आप अपने ज़िंदगी में चप्पे चप्पे देख सकते हैं। चाहे आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे आपको व्यापार करना हो, सट्टेबाजी से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये स्टॉक मार्केट या सट्टा बाजार हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कैसे है। आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अपने देश की जितनी भी प्रचलित कंपनियाँ हैं वो सभी स्टॉक मार्केट या सट्टा बाजार में लिस्टेड हैं। इस स्टॉक मार्केट का कंट्रोलर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी से भी करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लगभग ये सभी कंपनियां हमारे देश के डेवलपमेंट या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी कंपनियों को प्रोडक्शन करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टाटा की कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो बिरला की कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो अदानी की कंपनी क्यों ना हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री क्यों ना हो। ये सारे कंपनियां देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन फैक्ट्रियां खोलती रहती है। जब आप इनके फैक्ट्री को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, कितना बड़ा अमीर आदमी है, कितने बड़े फंड हैं इनके पास, कितनी वजूद है इनकी, कितनी अच्छी कंपनियां हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनके पास इतने फंड नहीं हैं, बल्कि ये फंड स्टॉक मार्केट के शेयर होल्डर्स का है। ये सारे कंपनियां देश के स्टॉक मार्केट से फंड जुटाती है और देश का विकास करती है। यदि स्टॉक मार्केट नहीं होता तो इन कंपनियों के पास फंड नहीं आती, और यदि फंड नहीं रहता तो इतने सारे डेवलपमेंट संभव नहीं था। आप अपने आसपास जितने भी डेवलपमेंट या विकास के काम देख रहे हैं, ये सभी कोई ना कोई कंपनी करती है, जो कि मैक्सिमम कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है, और वहीं से वो फंड जुटाती है और आपको विकास करके देती है। ये कंपनियां बैंक से लोन लेती है, लेकिन बैंक उतना ही लोन देती है जितना उसकी औकात है, लेकिन स्टॉक मार्केट से ये अनलिमिटेड फंड उठा सकती है। बैंक कंपनी को वो फंड देती है जो आप एफडी करते हैं। आपके सेविंग अकाउंट का फंड बैंक कभी भी लोन के रूप में कंपनी को नहीं देती है, क्योंकि यदि आप उस फंड को लेने के लिए अप्रोच करेंगे बैंक को, तो बैंक को उसी टाइम आपको पैसा देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपके पैसे को कंपनी को लोन के रूप में दे दिया हूँ। यदि स्टॉक मार्केट नहीं होता तो इंसान का फंड जो पैसे हैं वो दीमक खा जाते बैंक में रखे रखे। यहाँ तक कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियाँ भी आपके फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, किसी न किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखती है। इस तरह से इंसान के सारे फंड स्टॉक मार्केट में घूमते रहते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार दिल्ली से लेकर आगरा तक नेशनल हाईवे बनवाना चाहती है। इस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए गवर्नमेंट टेंडरिंग करेगी, और इसका टेंडर मैक्सिमम केएनआर कंस्ट्रक्शन को दिया जाएगा, क्योंकि केएनआर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे बनाने वाली देश की नंबर 1 कंपनी है, और ये केएनआर कंस्ट्रक्शन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है।
लेकिन इस KNR कंस्ट्रक्शन के पास उतना फंड नहीं है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक नेशनल हाईवे बना सके। इसके लिए ये फंड स्टॉक मार्केट से जुटाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अनलिमिटेड फंड उठा सकती है ये कंपनी। लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए इसे बहुत से पापड़ बेलने भी पड़ेंगे और साथ ही साथ इसको एक लिमिटेड लोन दिया जाएगा, जो कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से बहुत आसानी से फंड जुटा सकती है, जैसे कि राइट इशू के द्वारा, बॉन्ड यील्ड के द्वारा, कॉमर्शियल पेपर के द्वारा। प्रोमोटर अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच करके फंड जुटाएगी और रोड का कंस्ट्रक्शन या नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करेगी। तब हम उस नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके हम अपना गर्व महसूस करेंगे कि यस, इतना मस्त नेशनल हाईवे बनाया है कंपनी ने। इस तरह से देश के हर सेक्टर की कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड जुटाती है और देश का विकास करती है। यदि ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो भारत सरकार का वो नेशनल हाईवे बनाने का सपना यूं ही परार आ जाता। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से सट्टा बाजार या स्टॉक मार्केट के महत्व को समझ गए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। पेशेंसली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।